नमस्कार, बड़ी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में हाल ही में 3 नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है, जिससे मंत्रियों की कुल संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई है। इस फैसले को चुनौती देते हुए कांग्रेस ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता बसदेव चक्रवर्ती से शपथ पत्र देने को कहा है। इसमें उनसे उनके बैकग्राउंड और समाज सेवा से जुड़े हुए कामों का ब्यौरा मांगा गया है। कोर्ट ने राज्य शासन से भी इस मामले पर निर्देश देने को कहा है। फिलहाल ये मामला चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की बेंच में है और अगली सुनवाई 2 सितंबर को तय है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। संवैधानिक बताती रहती है। अब उनके पास में और कोई काम नहीं बचा, यही काम हो जाए। कोर्ट उसमें निर्णय करेगा, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, इसमें देखिए सरकार संविधान के हिसाब से चल नहीं रही है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने संसदीय सचिव के मामले में मोहम्मद अकबर और राकेश चौबे ने जो पिटीशन लगाया था, उसमें जो आदेश दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक मुख्यमंत्री और 12 मंत्री रहेंगे। तो जब ये फैसला आ गया है उसके बाद ये उस प्रकार से हरकत कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में विस्तार हुआ और मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 करने पर विवाद हो गया और मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब ये सवाल होता है कि अगर नियम यही है तो क्यों इसमें फेरबदल किया गया। मंत्रिमंडल विस्तार को असंवैधानिक बताया गया है। कैबिनेट में 14 मंत्री होने की नहीं होने चाहिए, ये कहा गया है। 14 मंत्री होना असंवैधानिक है, याचिकाकर्ता ने कहा है। यानी कैबिनेट में अब देखिए, अभी हाल ही में कैबिनेट विस्तार हुआ है, 3 लोगों को तरजीह मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब विदेश यात्रा जा रहे थे उससे पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, 3 नए नामों को शामिल किया गया है। अब इस पर एक बखेड़ा ये खड़ा हो रहा है, वर्तमान मंत्रिमंडल में 14 मंत्री हैं। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जोड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। निशिकांत पांडे जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। निशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत निशिकांत पांडे जी मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए, जब नियम है कि 14 मंत्री नहीं हो सकते हैं, तो फिर ऐसा मंत्रिमंडल विस्तार करके क्या आप लोगों के ध्यान में ये नहीं था कि जो नियम है, संवैधानिक नियम है, उसी के दायरे में रहा जाए, या कुछ नया अमेंडमेंट किया गया, नया कुछ देखने को मिल रहा है? थोड़ा समझाइए। आपको और अभिमन्यु मिश्रा को समझा जवाब। देखिए, नियम है 15% तो 15% नहीं दे रहा होता है। नेता पूर्व में हरियाणा में कि हरियाणा में भी ऐसा कांग्रेस की सरकार थी तो भी, हमारी सरकार थी तो भी 14 मंत्री 90 विधानसभा में। लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन न्यायालय में जाना सभी के अधिकार क्षेत्र का है, न्यायालय में जाइए, न्यायालय में अपनी बात रखिए। लेकिन लगातार न्यायालय के पीछे आप जाते हैं, रात को आतंकवादियों के लिए भी न्यायालय खुलवाते हैं, अपने बेटे के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी गए थे, राफेल में राहुल गांधी गए थे, चौकीदार चोर में गए थे, अभी SIR में गए, वहां से भी मुंह के खा के आए हैं वापस। तो नियम के विरुद्ध नहीं है, चूंकि सरकार कांग्रेस की नहीं है इसलिए इनको नियम का विरुद्ध दिख रहा है। जब हरियाणा में इनकी सरकार थी और 14 मंत्री चलाए, उस समय इसकी चिंता नहीं थी। अभी भूपेश बघेल जी का बाइट सुना रहे थे संसदीय सचिव में, संसदीय सचिव के मामले में ये भी लोग कोर्ट में गए थे और जब इनकी सरकार बनी तो संसदीय सचिव भी बनाए गए। तो इतना दोहरा चरित्र और रवैया किसी का नहीं देखने को मिलता। फिर भी न्यायालय में प्रकरण डाल दिया गया है और न्यायालय ने संज्ञान भी लिया है कि जो समाज सेवी के रूप में आए हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसका इंटेंट क्या है, ये भी न्यायालय जानना चाहता है। तो जवाब तो देना ही पड़ेगा कि क्यों और किस कारण से। रही प्रतिशत की, तो 13.5 कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए 15% में अगर कहीं पे नियम है तो उसको 13.5 आधा व्यक्ति कैसे लाया जाए?
13 तो 15% आता नहीं है, और 14 को ये लोग कहते हैं 15.5 होता है, तो 13.5 व्यक्ति कैसे किया जाएगा? आदमी को आधा कैसे काटा जाएगा, ये मुझे भी जानना है कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। 13 से ऊपर 14 होता है या 13 होगा, 13.5 तो हो नहीं सकता ना। तो गणित भी नहीं समझ में आ रहा, तो उसका हम और आप क्या कर सकते हैं? चलिए ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा जी, क्या दिक्कत आ रही है? याचिका अब कोर्ट तक पहुंच गया है मामला, और जैसा कि अभी भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, 14 लोग नहीं हो सकते हैं, 13 तक हो सकते हैं, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, बाकी मंत्री हो सकते हैं। थोड़ा आप समझाइए, कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो है गाइडलाइन से जो हटी है, उसको अभिमन्यु जी समझाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो उनको तो आदत है संविधान के साथ, संविधान को तार करने की, संविधान का छेड़छाड़ करने की। और जो अभी का विषय है, जो इसमें 14 मंत्रियों वाली बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा है कि जहां तक मुझे जानकारी, पहले दोनों सदनों में इसको पारित करना होता है। उसके बाद लगभग जितनी भी राज्य सरकारें हैं उसमें से कम आधी राज्य सरकारों से भी अनापत्ति लेनी पड़ती है। और उसके अलावा अब ये क्या देखें, सबसे पहले प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा था 3 मंत्री बनाने का कारण जो था भारतीय जनता पार्टी का, वो था क्योंकि बहुत ज्यादा मंत्रियों के दावेदार थे, ज्यादा से ज्यादा लोग को ये लोग सेटिस्फाई करना चाहते थे। अब निशिकांत भैया पूछ रहे थे अभी एक बात की 13.5 कैसे नियुक्त करेंगे, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि देखिए, आप 13.5 नियुक्त नहीं कर सकते, 15% ही रखना है ऐसा नियम नहीं है। 15% क्रॉस में होना नहीं चाहिए, 15% के अंदर रह सकते हैं आप 13 मंत्री रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 रखें तो भी कोई समस्या नहीं है। तो ये बात है, वो 15% क्रॉस नहीं होना चाहिए। और यहाँ मामला ऐसा हो चुका है कि 14 मंत्री अगर आप उसका प्रतिशत निकालते हैं विधानसभा के अनुसार, तो 15.55% जो है वो आ रहा है 14 मंत्रियों का आंकड़ा। तो 15.55 जो होता है वो सीधे तौर पे 15% को पार कर चुका है। तो इसी बात पे कोर्ट में जो है वो पिटीशन भी लगी है कि 15% जो पार ना करने की कैप लगाई गई थी, वो उसको माना नहीं गया है। और बिना किसी अनुमति, बिना किसी पत्राचार के अपने मनमानी से जो है यहाँ पे 3 मंत्री बना लिए गए हैं। देखिए, मंत्री पद भरने की बात थी, और जो बचे हुए जो विभाग हैं, जो एक्स्ट्रा लोड था मुख्यमंत्री के ऊपर और भी नेताओं के ऊपर, तो उसको एक अच्छी तरीके से डिवाइड करने की बात थी। यहाँ 3 मंत्री बना दिए, उनमें भी एक ऐसे मंत्री हैं जिनके पास कोई बहुत खास विभाग नहीं है, वो देख के समझ में आ रहा है कि बस खाना पूर्ति के लिए कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो देखिए, अब तो कोर्ट में मामला है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ बोलने के लिए और प्रूफ करने के लिए अभी हम बहस के लिए है नहीं, क्योंकि आने वाले समय में दलीलें रखी जाएंगी जब कोर्ट में मामला, जैसा कि निशिकांत जी बता रहे थे कि अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो याचिका करता है उसके बारे में जानकारी मांगी गई है कि उसका बैकग्राउंड क्या है और किस प्रकार के जो है वो सोशल कार्य करते हैं और क्या है। तो ठीक है, आगे जाके सवाल अगर सरकार से पूछा जाता है। आज हम दिन भर ये देख रहे थे, कई जगह न्यूज पोर्टलों में मैंने इस बात को कहा कि सरकार से जो है जवाब मांगा गया है कोर्ट द्वारा, लेकिन अभी पिछले एक डिबेट में बैठे थे निशिकांत जी और मैं दोनों थे, उसमें तो एक वकील साहब उसमें बैठे थे, उन्होंने ये बात को स्पष्ट किया कि अभी जवाब मांगा गया है, सरकार से नहीं मांगा गया है, अभी याचिकाकर्ता से जवाब मांगा गया है। तो अभी अगली सुनवाई 2 तारीख को है, तो वो आगे बिल्कुल 2 सितंबर को जो अगली सुनवाई होगी तो उसमें आगे समझ में आएगा। ठीक है, जो हरियाणा की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल यहाँ का डिसीजन जो है वो हरियाणा को भी इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, हरियाणा पे अभी आऊंगा, लेकिन निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए निशिकांत जी। देखिए, अभी मनी मिश्रा जी ने कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है भारतीय जनता पार्टी। अब बताइए, संविधान की आत्मा प्रेम्बल में जिसमें कहा गया था, संविधान निर्माताओं के द्वारा कहा गया था कि संविधान में सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन प्रेम्बल, उसकी आत्मा में कोई संशोधन नहीं होता, लेकिन उसकी आत्मा को अपने अहंकार में अपने पैरों के नीचे रोने वाली कांग्रेस की आपातकाल लगा के आज देखिए हमको आईना दिखाने का प्रयास कर रही है। हमारा एक संविधान संशोधन बताइए जो इस प्रकार से है कि पूरे देश को जेल में डाल के संशोधन किया हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण, आप जो कह रहे हैं कि कोर्ट में गया है मामला, कोर्ट में कौन सा मामला नहीं गया आज तक? राफेल चोर नहीं गया, राफेल नहीं गया, या चौकीदार चोर नहीं गया, या SIR नहीं गया, कहाँ राहत मिली? आप EVM चिल्लाते रहे, आप कोर्ट नहीं गए क्या? लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, आपको क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं हासिल हुआ। विषय ये आता है कि जो खाली बैठी कांग्रेस, पूरे पैन इंडिया में इतनी कांग्रेस खाली बैठी हुई है, उनको कुछ नहीं दिखता, तो क्या होता है, खाली बैठे हैं तो क्या करे, कपड़े उधेड़ कर पुनः सिया करे। तो ये काम कांग्रेस पार्टी का। दूसरा, आपने कहा हरियाणा में हम जो यहाँ का इम्पैक्ट पड़ेगा,
तो ये जो अभी ज्ञान हुआ आपको कि 14 नहीं कर सकते, आपकी जब हरियाणा में सरकार थी उसका ज्ञान नहीं था या उस समय आपने आकलन करके मैंने बताया देखिए कैसे नियम, हुआ, फिर आप देखिए नियम बता दीजिए जो ठीक है होगा नहीं आपने कर दिया। अभी देखिए बहुत जल्दी एक बार मुख्यमंत्री जा रहे थे, पहले हुआ कि विदेश जाने के बाद आने के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं पहले ही करके जाएंगे तो ठीक होगा। बड़े आनंद फानन में आप लोगों ने ये किया, 3 लोगों को शपथ दिला दे। क्या जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बिल्कुल क्षमा के साथ आपको सुधारने का प्रयास करूंगा साहब कि देखिए जल्दीबाजी में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्य का आकलन मत किया कि जिसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारा आकलन होता है और कोई भी निर्णय के पीछे कोई जल्दीबाजी का सवाल ही नहीं उठता। बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही सोच के साथ, उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। और जब हमने ये निर्णय लिया है तो बंद कमरे में नहीं लिया ऐसा, हमने ओपनली लिया था और हम जान रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाएगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, तो चलो कम से कम कोई काम तो मिला। लेकिन मैं एक कह रहा हूं कि जिस चीज को आप असंवैधानिक बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप जज तो हैं, आप तो ये बोल सकते हैं कि हमें लगता है कि असंवैधानिक है, लेकिन जब आपको ये लगता है कि असंवैधानिक है तो मुझे इसका जवाब मिलना चाहिए कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने 14 मंत्री इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री क्यों बनाए थे और उसका कारण क्या था, इसका भी मतलब हरियाणा में अगर कांग्रेस ने कर दिया कुछ गड़बड़ तो अच्छा एक बात बताइए, राजनीति में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो उसका क्या वो कल्चर बन जाएगा क्या? अगर कांग्रेस ने किया तो बीजेपी क्यों पीछे होगी? यही बात है क्या? आप बार बार यही कह रहे हरियाणा ने क्यों कर दिया इसलिए हम लोगों ने कर दिया, ऐसा है क्या? हमको कांग्रेस पार्टी से कोई चीज सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो किया बिल्कुल उसके साथ की हर एस्पेक्ट को नजर में ध्यान में रख के उसको किया है और कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। बिल्कुल आपके पास अधिकार, आप कोर्ट जाइए, लेकिन कोर्ट जब आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ कि SIR में कोर्ट में गए थे, EVM में कोर्ट में गए थे, आपको जब मुंह की खा के आए तो आपको बताना नहीं था कि हम गलत बोल रहे थे, आपको आके माफी मांगनी चाहिए। ये भ्रम और गुमराह करने की राजनीति के कारण प्रदेश कांग्रेस पार्टी पूरे देश में गर्त में चली गई। आप अगर इसको सकारात्मक रूप से देख सकते कि प्रदेश की जनता के लिए अब 14 सेवक आपके समक्ष हैं, हर क्षेत्र से और हर उससे जन भागीदारी मिली है उसमें, और निश्चय ये आता है कि आपको लगता है तो ये तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा साहब, पूर्व में आपने ऐसा क्यों किया था। मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके माध्यम से, मैं अनुसरण नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो किया हरियाणा में, अगर वही भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया निर्णय तो ये गलत वहां सही, और अगर ये गलत है तो वहां सही कैसे हुआ और वो सही था तो यहाँ गलत कैसे हुआ, इसका जवाब देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा जिसका जवाब दे दीजिए, आपने हरियाणा में किया। मैं फिर से जवाब दूंगा। हाँ। मैं फिर से जवाब दूंगा, निशिकांत जी उसको फिर से सुन के अनसुना करेंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि अब देखिए वैसे भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। निशिकांत जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि मेरी हिम्मत है, एक ही दिन में 2-2 बार इसी डिबेट पर बैठ रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि अभी जो सवाल पूछ रहे थे कि आपातकाल, पहले तो बोले तो आपातकाल कोई संविधान के अलग जाके नहीं लगाया गया था, संविधान की जो व्यवस्था है उसी के तहत लगाया गया था। उसके बाद जो अभी बात कर रहे थे हरियाणा की, मैं फिर से उसका जवाब दे देता हूं। दोनों सदनों में ये पास होना चाहिए। उसके बाद पूरे देश भर की राज्य सरकारें जो हैं उसमें से कम आधी राज्य सरकारों की अनापत्ति होनी चाहिए। ये सारा कुछ किया है क्या आपकी जो सरकार छत्तीसगढ़ में है? भूपेश बघेल जी भी ये सवाल पूछ रहे थे, कुछ किया है क्या आपने, या अपने मनमानी, जो आप लोग की तो आदत है कि हम लोग तो अपना मनमानी कुछ भी कर लेते हैं, उसके बाद कोर्ट में चलता रहे। अब दूसरी बात, जो कोर्ट के केसों की बात कर रहे थे निशिकांत जी, तो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्कैम था उसमें कोर्ट में कौन मुंह की खाया? जो 2G स्पेक्ट्रम केस था उसमें कौन मुंह की खाया? जो मनमोहन सिंह जी को बदनाम करने वाले लोग थे वो आज वो इस दुनिया में नहीं है, कौन आज तक उनसे माफी मांगा कि हम लोगों ने जो अनर्गल आरोप लगाए? पूरे मंत्रिमंडल ने जाकर के भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगाया था सीडी कांड में। जब सीडी कांड में बाइज्जत बरी हो गए तो कौन माफी मांगा था? भारतीय जनता पार्टी को इतने मंत्रियों में से एक माफी मांगे थे क्या? या निशिकांत पांडे जी माफी मांगे थे? तो अनर्गल आरोप लगातार लगाते रहते हैं। अभी भी जो केसेस चल रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता बोलते रहते हैं भूपेश बघेल जी के बारे में। अभी कल को केस में अगर बाइज्जत बरी होंगे तो क्या माफी मांगेंगे? क्या नहीं मांगेंगे, ये भाग जाएंगे और उसके बाद फिर कोई मामला घुमाने लगेंगे, फिर इधर उधर की बातें करने लगेंगे। तो ये इन लोग का पैटर्न बन चुका है। दूसरे जो विपक्षी नेता है उनके ऊपर आरोप लगाओ, उनको जेल में डालो,
और उसके बाद सत्ता हासिल करो। नहीं मैं और अगर नहीं तो नहीं, उस नेता को भी हासिल कर लो, उस नेता पर भी इतना दबाव डालो कि वो तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर ले। उसके बाद आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तब तो इनकी ईडी सीबीआई हलफनामा देकर के पूरा आरोप वापस ले लेती है। तो ये कैसे होता है? अजीत पवार कैसे ईमानदार हो जाते हैं, कैसे एकनाथ शिंदे ईमानदार हो जाते हैं, कैसे आपके जो और हिमंता बिस्वा अच्छा एक बात, जिनके ऊपर करोड़ों करोड़ों के केस चल रहे निशिकांत हैं। जी ठीक है, आपकी बात आ गई है। निशिकांत जी, अभिमन्यु जी आपकी बात आ गई। निशिकांत जी एक बात मैं समझना चाहता हूँ, देखिए ये संवैधानिक बात हो रही है, तो हर राज्यों में दो दो डिप्टी सीएम भी हैं, क्या ये कहीं संवैधानिक है? क्या कोई डिप्टी सीएम के लिए तो भी नहीं है, लेकिन प्रावधान किया गया, डिप्टी सीएम चल रहे हैं, ऐसा है ना? बिल्कुल है, असंवैधानिक नहीं। लेकिन मैं एक बार अपने मित्र को जवाब दूंगा। हमारे मित्र थोड़ा सा उसमें बहक गए वो भाव में। इन्होंने कहा कॉमनवेल्थ गेम में आरोप लगाए, कॉमनवेल्थ गेम में और बाकी विषयों को लेकर लगातार सबसे ज्यादा प्रखरता से किसी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जेल की मांग की तो थे श्रीमान अरविंद केजरीवाल। उनके गोदी में बैठी कौन? कांग्रेस। लगातार विधानसभा में भी और लोकसभा में। आप लोग माफी मांगे के आरोप लगाए थे, माफी क्या कोर्ट का आदेश आने के बाद अभी बार बोल रहे थे ना मुंह दिखाए आपने माफी मांगी थी क्या? ये मतलब अरविंद केजरीवाल आरोप लगाए थे, फलाना आरोप लगाए थे, जो तरीका है। मैं आपकी बात सुना ना, आप पिंच कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आपको दर्द हो रहा है, लेकिन सुनिए तो आप बता सुनिए। दूसरी आपको उठाए भ्रष्टाचार की लगातार मैं एक अनुरोध करूंगा कि लगातार पूरे देश में जितनी भी पार्टियों का गठन हुआ आज तक, आजादी के बाद से आज तक, ऐसी कौन सी पार्टी थी जो बिना कांग्रेस के भ्रष्टाचार के जन्म ले ली? किसी पार्टी का जन्म कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के, हर पार्टी का जन्म है उसके खिलाफ, लेकिन आज सभी पार्टियां कांग्रेस के गोद में या कांग्रेस उन पार्टियों के गोद में तो खेल रही है। गठबंधन ऐसा है क्योंकि मिले सुर मेरा तुम्हारा, एक चारा चोर, एक नेशनल हेराल्ड में चोर, उसके बाद भी बेल से बरी। अरे सारे भ्रष्टाचारियों को अपने गोद में खिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा नैतिकता की बातें ना करे। नैतिकता की बातें आप लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। जो हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग, जो अजीत पवार जैसे लोग, जो एकनाथ शिंदे जैसे लोग अपनी गोद में बैठा खिलाते हैं, तो ऐसी भाषावली के प्रयोग ना करें पांडे जी। जो बातें हैं, जो विषय है, जिस बारे में आज का मुद्दा है, उस बारे में बात करें आप। नेशनल हेराल्ड कॉमनवेल्थ गेम मैंने उठाया, क्या उठाया? मैंने उठाया। आपने कोर्ट में बात की थी ना, आपने कोर्ट में मुंह खाने की बात की थी ना। कॉमनवेल्थ गेम का क्या हुआ बताइए आप, क्या फैसला आया था? अब आपका बात हो गया, मैं समझ सकता हूँ कि ना पार्टी में ना घर में आपको बोलने का मौका मिलता है, लेकिन आप मेरा मौका नहीं। ना, अरे घर की बात नहीं करना, घर की बात नहीं करना। मैं पार्टी में बोल सकते हैं, अपनी लिमिट में रह के बात करो, अपनी लिमिट में रह के बात करो, लिमिट में रह के बात करो। व्यक्तिगत नहीं जाना, व्यक्तिगत मैं जाऊंगा तकलीफ जाएगी पांडे। नहीं देखिए इस तरीके की बातें नहीं, लिमिट नहीं, इस तरीके की बातें नहीं लिमिट, सब आप दोनों लिमिट में देखिए, दायरा देखिए, नहीं यहाँ मैं रोकूंगा। देखिए आप दोनों लिमिट में। अगली बार घर शब्द आपके मुंह में आया तो फिर आपसे चिट्ठा मैं खोलूंगा, समझ गए ना? कैसे हरियाणा में 14 बना है और कैसे ये असंवैधानिक हुआ, इसका जवाब तो न्यायालय में है। व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, नहीं आप तय करेंगे क्या? नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे ऊपर करोगे तो कौन तय करेगा? व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे ऊपर करेंगे आप अपना तय करेंगे, अपने समझ में बोलेंगे आप। व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे ऊपर नहीं नो पर्सनल कमेंट प्लीज, नो। व्यक्तिगत टिप्पणी करने वाले आपके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करूंगा ना, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। नहीं व्यक्तिगत नहीं, पर्सनल डिबेट में पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी अपनी पार्टी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बता रहे हैं। नो आप सिर्फ फैक्ट की बात करें। नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी मत करें निशिकांत जी प्लीज। ऐसे जाहिल लोगों को भेज दिया जाता है। नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। बात रखेंगे, आप नहीं रख सकते। देखिए मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, न्यायालय में विषय चला गया है, इंतजार करना चाहिए। अगर यहाँ पे भी मुंह की खाएंगे, हर जगह मुंह की खा रहे, लेकिन कोई विषय नहीं के पास। मुद्दा विहीन कांग्रेस और दिशा विहीन कांग्रेस, इसी मुद्दा विहीन कौन है दिख रहा है, कौन बात को गोल गोल घुमा रहा है, ये भी दिख रहा है पांडे जी। मैं तो रख दिया अपनी बात, आप अपनी बात रखूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलिए ठीक है, क्या बात रखे आप? ठीक है, क्या काम की बात रख दिया? अब उन्होंने अपनी बात रख दी। अभिमन्यु जी मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने बात रख दिया, हो गया। नहीं ठीक है, आपने हरियाणा का एग्जाम्पल ले लिया, वही एग्जाम्पल बार बार आप लोग बनाते हो, आपके मोदी बनाते हैं आलू से सोना, समझे?
और आप लोग उसको झूठ फैलाते हो उसके बाद, तो आप लोग ये मत बताओ कि जनता समझ गई है। तो आपको पता नहीं जनता इसी को कौन आलू भुट्टा बनाने की बात करता था? कौन आलू भुट्टा बनाने की बात करता था? नरेंद्र मोदी जी करते थे। उस बात को राहुल गांधी जी कोट करते थे। राहुल गांधी जी ने कोट किया नरेंद्र मोदी जी की बात, जो नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था कि क्लस्टर लगाएंगे आलू सोना बनाने का। ये बयान नरेंद्र मोदी जी का है। अच्छा ठीक है, इसको आज क्लियर ही कर दिया जाए, आलू से सोना वाला जो दर्शक हमारे समझ जाए। अच्छा सुनिए, अच्छा एक बात, सोने वाला बयान राहुल गांधी जी का नहीं था। वो एग्जाम्पल इसको आप लोग गलत तरीके से सब पेश करते हैं, लेकिन शायद जो भी कहा था, अब आप हम सभी मार्केट में जाते हैं, चिप्स खरीदते होंगे। चिप्स आपने देखा, छोटा सा चिप पैकेट होता है, 10 रुपए 20 रुपए मिलता है। एक आलू को लेकर स्लाइस कर दीजिए, शायद उतना ही चिप्स होता है, यही है ना। उसका मतलब होता है एक आलू ऐसे आप अमूमन खरीदेंगे 20-25 रुपए, जो अलग अलग भाव होगा, लेकिन एक आलू से करीब अगर आप 20 रुपए 25 रुपए कमा ले रहे तो वो सोने की तरह ही लोगों का। लेकिन उसको क्या है, राजनीति में क्या है, गोल गोल जलेबी की तरह घुमा देते। यही था ना निशिकांत जी और अभिमन्यु जी, इस यही परिप्रेक्ष्य में बोला गया था ना। अब आप उसको गोल गोल चाहे जितना जलेबी की तरह घुमाइए, इसी परिप्रेक्ष्य में बोला था, चाहे वो राहुल जी ने बोला हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी ने बोला हो। यही परिप्रेक्ष्य था, क्लियर कर दीजिए। बहुत ही होता है कि आलू से सोना निकालेंगे, मैं भी सुन सुन के पक गया हूं, हर डिबेट में ये आ जाता है मुद्दा। यही था ना, आलू से सोना। अभी तो राहुल गांधी जी बेहतर बता पाएंगे सर। नहीं अच्छा, चिप्स खरीदते होंगे, चिप्स खरीदते तो जरूर होंगे, खाए भी होंगे। मोदी जी से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा निशिकांत पांडे जी। अच्छा, जो मार्केट में चिप्स मिलता है, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, देखते तो होंगे। मोदी जी कॉन्टेक्ट को मैं आपको बता सकता हूँ, राहुल जी के कॉन्टेक्ट को आप मेरे से पूछो, मैं कैसे बताऊं? मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूं। मैं ठीक है, राहुल जी कह दिए, अब एक बात कोई कह दिया तो ऐसा थोड़ी नहीं कि सर आप उसको एकदम हमेशा वही एक ही बात बोलेंगे। ठीक, कुछ नया इंप्लीमेंट किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमारे साथ आप दोनों मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की। देखिए, अब पद को लेकर और नंबर्स को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। 11 ये कहा गया है कि संवैधानिक पदवी पर मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन यहां 14 मंत्री हो रहे हैं। अब ये कांग्रेस उसको असंवैधानिक करार दे रही है कि ऐसे नहीं हो सकता। नंबर गेम का जो नंबर मैजिक नंबर होता है, वो उसी में आपको मंत्री को अपने सेट करना होता है। बहरहाल, क्या भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार की कोई भूल हुई है या कुछ अमेंड और किया जा सकता है, इसमें कुछ नया नियम लाया जा सकता है, इसको लेकर थोड़ा इंतजार कीजिए। और छत्तीसगढ़ की राजनीति इस समय खूब गर्म हुई है, सिर्फ मैजिक नंबर को लेकर। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।